आया है, हमारा कंपटीशन हम लोगों से है। हम लोग अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, हम लोग एक एंटरटेनमेंट ला रहे हैं। हम लोग यहाँ पे किसी के साथ कम्पीट करने नहीं, वो जो जनता है उसको हंसाने एंटरटेन करने आए हैं, उनका बॉलीवुड क्वेश्चन इम्प्रूव कर रहे हैं। ये लोगों का जो है, लोग यहाँ पर आकर पैसे भी जीतेंगे, बिल्कुल ये कहीं नहीं होता। और हमारे शो में आप ये देखिए कि जैसे कि आप लोग आए हैं यहाँ पे सेलिब्रिटीज के साथ जो कॉमन पीपल है उनको अपने फेवरेट स्टार से मिलने का मौका, और यहाँ पे जो टीम थी उसमें जनरली एक सुपरस्टार और एक उनका फैन लाइव उसको यहाँ पे खेलने का मौका मिल रहा है, और खूब सारा कैश प्राइज, हैम्पर्स, बड़ी सारी चीजें जीती। क्या फिर से ओके, हाँ जी। First of all, congratulations. It looks like a roller coaster. Thank you. And it is something which we are seeing for the first time, especially the quiz show on Bollywood. But what is the process while you're assessing who would be that person who would stand with the superstar there? Because we saw that Akshay and all, they were also judging कहाँ से उठा के लेकर आ गए। यार एक्चुअली फन, ये तो यही मजे की बात है। बिकॉज क्या है, कई बार फैंस आके एक्चुअली दे वर जेन्युइन फैंस, वो इतने ज्यादा एक्साइट हो रहे देख के वो ब्लैक आउट भी हो गए। सो एक्चुअली अक्षय के साथ जो खड़े थे वो ब्लैक आउट हो रहे थे। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा यार वैसे तो आप बड़े जवाब दे रहे हो। कहते हैं यार मैं बिलीव ही नहीं कर सकता मैं अक्षय कुमार के साथ था। तो अक्षय सर वाज आल्सो पुलिंग हिज लेग। तो ऐसा ही हो रहा है, बिकॉज अगर हम फ्रेम्ड लोग लेके आएंगे जिनको सारे सवालों के जवाब पता है या हम पहले से बता दें तो मजा नहीं है। मजा वही है कि कई बार फैंस वो इतना ज्यादा एक्साइट हो जाता था अक्षय सर को देख के कि वो आप देखेंगे एपिसोड में वो बजर बजाने लगता था और अक्षय सर को देख के स्माइल करता था। तो अक्षय सर उसके बाल खींचे रहते हैं, तो बजर क्यों नहीं बजा रहा है यार। तो आई थिंक ये चीजें हैं। बाकी बहुत से लोग हैं जो अप्रोच कर रहे हैं जिनको लग रहा है कि उनका बॉलीवुड नॉलेज अच्छा है। सो हमने ओपन प्लेटफॉर्म रखा है लोगों के लिए। मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी अपने सोशल हैंडल्स पे हम लोग डाल रहे हैं कि जिसको भी लगता है वो बॉलीवुड नॉलेज उसका बहुत अच्छा है, जो इस शो का हिस्सा बनना चाहता है, फील फ्री टू गो। Also, Manish, you have been in this industry for the longest time. So, how does that feel like? Yeah, feels great यार, because मेरी शुरुआत ZTV के साथ रही है। मैंने ZTV के साथ बहुत काम किया है और बहुत सारे शोज किए हैं। इनफैक्ट मेरी 2010 के बाद ZTV पे वापसी है, और वापसी विद शो नेम ऑन माय नेम आई थिंक बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन मैं ये नहीं कहता यार ये सिर्फ मेरा शो है, ये हम सबका शो है, हम सब इस शो के हिस्से हैं। ठीक है, नाम मैंने दिया है लेकिन हम लोग आई थिंक बड़ी कुर्बानी तो आई थिंक ये यार एक टीम एफर्ट है। एंड हाँ मैं लीड कर रहा हूँ, लेकिन सबका उतना ही एफर्ट है जितना मिला है। हेलो, पहले से सवाल पूछना चाहिए नहीं आपको। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जो जोन में हम पहले ऐसा आपको देखते हैं, एक नारी वाला जो जोन है, आप उससे अभी तक बाहर नहीं निकले हैं। जैसे बलराज, अब बलराज में देखते हैं चीजें, आप क्या अपने बलराज ही करता है। हाँ, लेकिन अली को हमने कभी नहीं देखा वही पर ही करता है। इनफैक्ट मैं डिफरेंट करता हूँ, लेकिन अली को अली नहीं देखा है। वही सेम चीज हम सर मैं एडिटिंग में देखेगा जब चेंज करते हैं। कैमरा अलाउड होगा तो वो भी मैं देखेंगे। 1985 से अली करता आया हूँ टिल ऑलमोस्ट 2008-2009 से जो ये इस ड्रेस में एंट्री हुई है, उसके बाद से एग्जिट नहीं हो पाई। कोशिश करता हूँ, नहीं हो पाती है, और ऑफर ऐसे आ जाती है जिसको मैं मना नहीं कर पाता सर। उसमें थोड़ी लिबर्टी ज्यादा मिल जाती है सर हमें करने के लिए। एंड आई थिंक इतने टाइम से इस जोन में मैं अगर कर रहा हूँ तो थोड़ा तो मैं अच्छा कर रहा हूँ सर। नहीं, बट एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, बहुत से लोग शायद गेटअप करने की कोशिश करते होंगे, बट आई थिंक अली भाई जिस तरीके से गेटअप करते हैं, जिस तरीके से इसके अंदर ऑथेंटिसिटी लाते हैं, और जिस तरह से एक क्लासी कॉमेडी लाते हैं, मुझे नहीं लगता कोई भी कर सकता है। अली भाई अब तो वैसे भी महंगाई बड़ी होगी है। हाँ, कपड़े सिर्फ इसी को दिए मर्दों वाला था। हाय, मैं मोनालिसा से क्वेश्चन करना चाहती हूँ। सो में क्या आप भोजपुरी तड़का भी कुछ है या फिर नहीं है? बिल्कुल, मैं भोजपुरी से आई हूँ। भोजपुरी में इतनी सारी फिल्में किया है, इसीलिए मुझे भौजी बनाया गया है। और भौजी जो शब्द है ये भी मतलब भोजपुरी में बहुत फेमस है। देख नहीं रहे हैं कैसे देवर लोग मेरे साथ मस्ती मजाक कर रहे हैं, और मैं भी मतलब भौजी एज अ भौजी मैं बहुत ज्यादा नॉटी हूँ, बहुत फ्लर्ट करती हूँ, एंड छेड़ते हैं तो जवाब भी देती हूँ। बहुत नेचुरल कर रही है। तो ये शो में जो क्वेश्चन होगा क्या भोजपुरी मूवी से भी होगा या फिर अलग होगा? नहीं, सवाल तो ये बॉलीवुड के ऊपर ही होगा। सारे सवाल बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आएंगे तो
हो सकता है कभी कभी कुछ भोजपुरी सवाल भी कर जाए, क्योंकि हो सकता है उनको उस समय पता ना हो, तो दैट विल बी अ फन मोमेंट आई गेस। दूसरा क्वेश्चन तो मैं हेल्प कर दूंगी। अली असगर सर से है। सर ये आपने कॉमेडी शो कपिल शर्मा में भी वो रोल किया है और आप यहाँ भी हो दादी के रोल में। मैं माँ हूँ मैं। अच्छा माँ सिनेमा सिनेमा तो आप अलग कितना हो, मतलब इसमें कुछ ये अलग में साड़ी है, ब्लाउज है, थोड़ी सी लंबी हो गई, बड़ी भी हो गई, चौड़ी भी हो गई। और ये सिनेमा की वाइफ है, क्योंकि लुक लगभग वही है इसलिए। नहीं अभी ये प्रॉपर्टी जिस नाम की है वो आदमी भी साथ में है। वहाँ पर ये अकेली ऐसे घूमती रहती है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं था, जिसका मन किया जिसके साथ निपट गई। यहाँ पर पति है साथ में, तो थोड़ा बदचलनी कम हम। हेलो मोनालिसा जी, यहाँ पे yes. क्या कर रही है? और वो भी ऐसे धुरंधर लोगों के साथ। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत सच में मैं पहले तो सोच रही थी, क्योंकि ये मेरे लिए टोटली न्यू जॉनर है, मैं बहुत ज्यादा मतलब थोड़ा अंदर अंदर नर्वस भी थी कि मैं इतने दिग्गज लोगों के सामने मैं कैसे करूँगी, बट देयर सो मच फन। वो लोग मुझे बहुत हेल्प करते हैं और बैक स्टेज हम लोग का इतना मस्ती मजाक चलता रहता है कि बस हो जाता है, और मैं कुछ गलत भी कर दूँगी तो मैनेज कर देते हैं। और मेरा इन चारों से सवाल है और आपसे मिलेंगे कि ईमानदारी से की? यहाँ होने भी मैं तो पूरी ईमानदारी से, चीटिंग अलाउड है ही नहीं, स्कोप ही नहीं हो रही, तो टाइम ही नहीं मिलता कि चीट कर पाए। अब एक बार मुझे सवाल ये लोग 5 मिनट पहले देते तो चीटिंग कराएगा। अब वो तो ये बिजी है, आता नहीं शूटिंग पे, इसलिए 5 मिनट पहले देते हैं। वो तो दूसरी तरफ शूटिंग कर रहा होता है, इसलिए 5 मिनट पहले दिया जाता है। दोष हमने सुना कि आप अक्षय के गोद में गिर गए थे। कोई मेरा बैड लक था। मैं क्यों नहीं गिरी? मेरा भी था ना, आपकी गोद में क्यों नहीं गिरा? क्या एक्सपीरियंस रहा तो थोड़ा बताएं। गोद में गिरने का मैं गिरा तो मैंने कहा माय गॉड। नहीं मैं गिरा नहीं था, मैं उनकी वजह से बचा एक्चुअली, मैं गिर सकता था। इधर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये पनिशमेंट राउंड था, और मैं लगातार शुरू कर रहा हूँ, डे नाइट चल रहा है, अच्छा है, ठीक है, चलता है। बस यही चाहती थी, बाकी सब काट दीजिए। तो थोड़ा सा तबियत में डाउन हो गई, गिरने वाला था, तब तक वो भाग के आए, मुझसे आदमी मर रहा हूँ, तो मैं बीमार था, वो फिट थे, उन्होंने आके क्रिकेटर नहीं है पर उन्होंने कैच कर लिया बराबर टाइम पे, नहीं तो मैं आउट हो गया होते। तो मैं बहुत शुक्रगुजार। ऑनेस्टली मैं बिल्कुल बाजू में ही लटका था, पर हमारे जब तक कि मैं रिएक्ट करूं, यहाँ से अक्षय सर वहां आ गए थे। सोचो कितने स्लो है। पर सीरियसली आई सैल्यूट दैट जिस तरह से concern दिखाया। जेंटलमैन एंड दैट सुपरस्टार, जितना कंसर्न उन्होंने दिखाया, तो रिस्पेक्ट और बढ़ गई। और मैं उनसे पहली बार मिला था, और मेरे लिए जिंदगी भर का फैन मोमेंट है ये। भगवान का दोबारा ऐसा ना हो, पर ये मैं याद मैंने उनके जैसे उन्होंने कैच किया, उसके बाद 2-3 लोग और गिरे, उसके बाद उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बड़े गिरे हुए लोग हैं। तो नहीं उठाया। पर मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, और मैं दवा भी लेके नहीं घूम रहा हूँ। फिक्स लेके घूम रहे हैं। अभी आजकल जी अली भाई भी गिरने वाले थे, लेकिन लास्ट मोमेंट लाइक हुआ कि इनको वो गोद में बिठा नहीं पाएंगे।
देखिए आज जो स्टेज पे आपके सामने हमने किया, ट्रस्ट मी इट इज़ जस्ट 10%। जब आप एक्चुअल शो देखोगे 5 तारीख को जो हमने अब तक शूट किया है, और जो शूट किया है उस बेसिस पे जो इतना कहते हैं ना कि हमको इतना पॉजिटिव लग रहा है, आई एम श्योर बहुत ही एंटरटेनिंग शो ऑडियंस को देखने के लिए मिलेगा ये। एंड एवरीथिंग अबाउट द शो इज़ गॉट टू डू विद बॉलीवुड फिल्म्स। बॉलीवुड की फिल्म्स जितने भी जो बने हैं, जिसको हम बॉलीवुड बफ्स कहते हैं, एक होते हैं ना कि फिल्मी कीड़ा जो सिर्फ फिल्म 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 फ्राइडे फर्स्ट शो जो जैसे होते हैं, वैसा ये इसमें जो हम थोड़ा बहुत जो मैडलाइंस है हम लोग, हमारा जो कंट्रीब्यूशन है, एक कॉमेडी का जो तड़का हम लेकर आ रहे हैं वो भी फिल्मी है, गेम्स क्विज वो भी फिल्मी है, पनिशमेंट भी फिल्मी है, तो फिल्मी 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 बिल्कुल है। एंड फर्स्ट टाइम जितने हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो एक कॉमेडी बफ के साथ पेयरिंग करके 2 टीम्स बन के सेलिब्रिटी को आप कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में देखेंगे। फर्स्ट टाइम वो एक क्विज खेलते हुए देखेंगे एंड इट्स रियली फनी, क्योंकि इतने बड़े स्टार्स हैं, उनको भी कभी कुछ को तो उनके खुद के जो इतने फिल्म थे वो भी याद नहीं था कि उन्होंने कौन से में क्या किया था। तो इतना उन्होंने इतनी फिल्में इतने सालों में उन्होंने किया है कि कुछ कुछ बातें उनको याद नहीं थी, तो इट्स वेरी एंटरटेनिंग। मुझे अगर आप नहीं पूछने वाली कुछ तो अभी मैं बोलूँगी 9 आउट ऑफ 10। पूछना नहीं कुछ नहीं, पर मुझे है फ्रैंकली मुझे ब्लैक एंड वाइट का बहुत शौक है। मैं वो उस एरा के जितने फिल्म्स थे ना, मुझे बहुत अच्छे लगते थे देखने के लिए, बहुत मज़ा आता देखने के लिए। इनफैक्ट मेरे पास वो एरा के बहुत सारे कलेक्शंस हैं जो शायद आई एम नॉट श्योर, हो सकता है बहुतों के पास नहीं होगा, क्योंकि वो वहाँ से कुछ कैरेक्टर्स बहुत रियल कैरेक्टर्स होते थे उस वक्त। तो मुझे बहुत शौक है पुरानी फिल्म्स देखने का। ये तो इस कैरेक्टर के अंदर तो अभी बोलते ना कि क्योंकि सिनेमा की माँ है ये बिल्कुल, तो ऐसे लग रहा है कि बहुत बड़ा एरिया कवर हो गया। एंड एक्चुअली सिनेमा से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है ना, जैसे ये माँ है, वो खुद भी एक्टर बनना चाहती थी, उसको भी वो भी किया है, प्लस जो सेलिब्रिटी आ रहे हैं उससे कुछ ना कुछ ट्रिविया लेकर के हम इसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो एरिया बढ़ गया है एंटरटेनमेंट का। इसमें गेम्स है, पनिशमेंट है, पनिशमेंट राउंड देखोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। सो एक्साइटेड। आपके नाम से कौन सा शो होगा? मतलब अगर फ्यूचर कोई चैनल शो चालू करना चाहता है आपके नाम से, तो आप क्या किस पे आप करना चाहेंगे? मुझे नहीं पता सर, लेकिन मैं जो अभी फ़िलहाल जिस जगह हूँ, जिस पोजीशन में हूँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ सर। मैं ये अपना नाम का शो या ऐसा कोई रेस बोलते हैं ना, नंबर 1 बनना, या ये सब में मैं कभी था ही नहीं, ना था ना रहूँगा कभी। इनफैक्ट 85 से लेकर के अभी 2019 तक ऑलमोस्ट 35-36 साल यही नाम लेकर के चल रहा हूँ, अली असगर। तो आई थिंक मेरे लिए काफ़ी है एंड ऐसे ही चलते रहे। आई एम टू हैप्पी। एक आलू बन करके रहना, तो आलू पूरी में भी जाता है, आलू पालक में भी जाता है, आलू सब में मिल जाता है। तो आई एम क्वाइट हैप्पी डूइंग व्हाट आई एम डूइंग सर। कॉम्प्लीमेंट तो सभी देते हैं। सी ये हम चाहे जो पहले का शो था जिसके साथ मैं जुड़ा था, अभी शो है, जो फॉर्मेट के शोज़ हम करते हैं ना, उसमें हमारे सेलिब्रिटीज़ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वी आर नथिंग विदाउट देम, ओके। एंड हर शो के मुकाबले में इस शो में सेलिब्रिटी का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है।
सेलिब्रिटी का कंट्रीब्यूशन इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ ये 4 राउंड के जो हमारे उसमें वो कंपटीशन में है, प्लस हमारे साथ जो इंटरेक्शन कर रहे हैं। अभी हाउसफुल के अंदर जो हमारा लास्ट राउंड है उसमें रितेश सर ने और कृति करबंदा मैम ने जो गेम खेला है, आई एम श्योर आज तक टेलीविजन पे किसी सेलिब्रिटी ने इतनी मेहनत वाली गेम किसी ने खेला होगा। तो बाकायदा वो एक बोलते हैं ना रेनकोट पहन के एक वो साबुन पानी के उसमें ऐसे स्लिप होकर के जाना है और डिब्बे को चेंज करना है, उसके अंदर क्लू है वो लेकर के आना है। बाय द टाइम उनका राउंड खत्म हुआ रितेश सर ऐसे हाँप रहे थे। तो मतलब हेड्स ऑफ टू देम द एंटायर टीम। और अक्षय सर जहाँ जाते हैं वो शो उनका हो जाता है। एंड आई रियली लव वर्किंग जब अक्षय सर आते हैं ना, क्योंकि वो इतना आपको एनकरेज करते हैं। सलमान सर को हंसाने में जो खुशी मिलती है ना, ऐसा होता है कि बस मेरा काम हो गया। तो ये सेलिब्रिटीज़ का बड़प्पन है, यू नो, इतने बड़े स्टार्स है ये आकर के हमको एनकरेज भी करते हैं। उनका आना मतलब दे लव अस, यू नो। फिर अभी तो कॉमन मैन के साथ भी एक जोड़ी आपने उसमें देखा, ये बोलता नहीं है, इसको कौन लाया, ही इज़ मतलब नॉन स्टॉप उनका वो चलता रहता है। सो बिग थैंक यू टू ऑल द सेलिब्रिटीज़ ऑफ इंडस्ट्री। इसको आप बुलाना चाहेंगे अगर एक एक्ट्रेस बॉलीवुड में, अगर आप अमिताभ बच्चन जी को अगर मैं बात करूँ, क्या उन्हें आप बुलाना पसंद? सर अमित सर बच्चन साहब अगर आ जाए तो उससे बड़ा मतलब कौन नहीं चाहता है सर, कौन नहीं चाहता है कि बच्चन साहब आए शो में। बट लेट्स होप, अभी तो बोलते ना सर, अभी तो वी हैव जस्ट स्टार्टेड, इंशाल्लाह वी माइट हैव बच्चन साहब ऑल्सो। वो बहुत मज़ा है और वो वेरी फ्रैंकली आई थिंक डिफरेंट भी है, क्योंकि रेपिटेटिव नहीं है। वो एक शो में जो सज़ा है वो नेक्स्ट एपिसोड में डिफरेंट सज़ा है और उसका लेवल बढ़ता जाता है। वो राइट फ्रॉम अभी जो आपने वो देखा वो तो वो स्टैटिक है, वो एक अलग लेवल के सारा वो है जो आई एम श्योर बच्चों से लेकर के हर जेनरेशन को बहुत अच्छा लगेगा देखने के लिए। सो एंड मोस्ट ऑफ द टाइम सज़ा मुझे ही मिल रही है। तो नहीं, मैं नचबलिया का कभी पार्ट नहीं था। हम लोग मैं ज़रा नच के दिखा का हिस्सा था। मैं नहीं देख रहा मैम, मैं मतलब नॉट एक दो कुछ एपिसोड्स देखे रहेंगे बीच में, पर कंटिन्यू नहीं देख रहा हूँ मैं। हाँ, मेरे बच्चों सबको कह रही हूँ मैं गुड्डी उर्फ सिनेमा, आप सबको मैं इनवाइट करती हूँ 5 अक्टूबर को सैटरडे संडे, 5 अक्टूबर से सैटरडे संडे रात 9:30 बजे ZTV पर ज़रूर आना मुझे देखने के लिए। मैं, हमारे सेलिब्रिटीज़, हमारे कॉमन मैन और मनीष पॉल, हम सब आपको एंटरटेन करने के लिए आए। एक माँ तुम्हें कसम देती, ज़रूर आना, ज़रूर आना। हमने देखा कितनी मस्ती चल रही थी, आप कितना एंटरटेन कर रहे थे, कैसा जा रहा है ये एक्सपीरियंस मूवी मस्ती के साथ? नया एक्सपीरियंस है, मैंने आज तक ऐसा कुछ किया नहीं है और मैं नई टीम के साथ काम कर रहा हूँ, नए लोग हैं और जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे लिए भी नया है। तो मेरे लिए ये एक बहुत नया एक्सपीरियंस है एंड टचवुड अभी तक अच्छा है। हम लोग बहुत मस्ती करते हैं यहाँ पर। हम लोग को हमारी ये कोशिश रहती है कि जितने भी लोग खेलने आए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जीतें, क्योंकि अगर वो गलती करेंगे तो आपने देखा कि तुमने किया तुम भुगतोगे, वैसा वाला सीन है हमारे साथ। और बहुत मस्ती करते हैं यहाँ पर। लोगों से बातें करने का स्कोप ज़्यादा है, आप स्क्रिप्ट से बाहर जा सकते हो, क्योंकि अगर किसी ने गलत जवाब दिया तो आपको पनिशमेंट मिलती है, आप उसके ऊपर कुछ बोल सकते हो। फिर जो सेलिब्स के फ़ैन उनके साथ खड़े होकर खेल रहे हैं, जो कभी कभार लोग अक्षय कुमार को देख के ऐसे बौखला जाते हैं, असली वाला ही है ना भैया, तो हमें नए रिएक्शन मिलते हैं, हमको अच्छी चीज़ें नहीं करने को मिलती हैं। तो फिलहाल तो बहुत मज़ा आ रहा है। ओके, हमें ये भी
जी कैसा रहा अक्षय, मतलब पूरा हाउसफुल 4 की कास्ट आई थी, जी कैसा रहा पूरा, मतलब उनके साथ शूटिंग के दौरान कितना फन मस्ती हुई है? बहुत फन मस्ती हुई है। कुछ फन मस्ती तो पेपर में भी पड़ी होगी आप लोगों ने। बहुत मज़ा आया। बॉबी पाजी इज़ ऑलवेज अमेजिंग। उनके साथ काम करके हमेशा मज़ा आता है। जब भी वो आते हैं, कहीं मिलते हैं, ऑलवेज स्माइलिंग, हमेशा मुंह बंद रखेंगे लेकिन स्माइल करते। रितेश इज़ ऑल्सो लॉट ऑफ फन। फिर उसके बाद अक्षय सर तो सब लोगों को पता है, वो जहाँ जाते हैं तहलका मस्ता ही मस्ता है। और हमारी ये खुशकिस्मती है कि हाउसफुल 4 के साथ हम अपना शो ओपन कर रहे हैं। बहुत मस्ती करी है हमने। क्रेजीनेस, मैडनेस, जैसे मैड लाइनर्स हैं, जैसी जैसी सज़ाएँ हमको दी हैं, वो आप लोग टीवी पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है। और कमाल की बात ये थी कि ये 6 लोग जो आए थे, उसमें कृति सेनन भी थी, पूरी टीम थी हाउसफुल की, पूजा हेगड़े, उसके बाद करबंदा भी थी। तो इन लोगों को बहुत मज़ा आया, क्योंकि सबको लग रहा था कि यार मुझे खेलना है, मुझे खेलना है। क्योंकि क्या होता है, 2 लोग खेल रहे होते हैं, 4 साइड पे बैठे हैं, इधर से सवाल पूछा तो सबके अंदर कीड़ा है ना, वो बॉलीवुड वाला। तो उनको होता है मुझे पता है, मुझे पता है। तो इशारे कर करके जवाब देने, हमको रोकना पड़ता है कि अरे मत करो यार, वो लोग पैसे जीत रहे हैं। इट्स अ सीरियस गेम, से उनको पैसे जीतने दो। उधर से एक सवाल आता था कि अच्छा बताइए उस फिल्म में कौन सा गाना था। तो इधर से फिर लोग खड़े होकर इशारे, अपना डमशराज चालू कर देते हैं। ये जो आप लोग के साथ हमने एक राउंड खेला था, वो कानों पे हेडफोन लगा के, तो मैं नाच रहा था, मैं नाचूंगा, मुझे उस स्टेप आते नहीं, लेकिन पीछे से पूजा हेगड़े को सारे उस स्टेप आते हैं। तो वो कर करके बता रही है, इधर देखो, इधर देखो। तो सब लोगों को एक एक्साइटमेंट रहता है कि यार नई चीज़ है और करने को मिलेगी। तो बहुत मज़ा आया है। एंड आई होप कि जितना मज़ा हमें शूट करके आया है, वही हम लोग टीवी पे ट्रांसफॉर्म कर पाएँ और ऑडियंस को भी उतना मज़ा आए। जब आपको इसका ऑफर मिला था तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था? मैंने कहा बाद में बात करना है, मैं अभी स्टंट में हूँ। मैं यहाँ पे नहीं था, मैं बुल्गारिया में था। पहला रिएक्शन यही था कि चलो मुंबई जाके घर नहीं बैठना पड़ेगा, जाते काम करेंगे। तो स्टाफ भी खुश हो जाता है कि चलो ठीक है, अभी ब्रेक नहीं है। दूसरा रिएक्शन मेरा ये था, मैं थोड़ा कंसर्न था कि यार कैसे करेंगे नए लोगों के साथ काम, कैसी टीम रहेगी। बट टचवुड यहाँ पर आकर जैसे जैसे शो बनता जा रहा है, चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं। और जी के साथ मेरा ये पहला शो है, मैंने कभी जी के साथ आज से पहले काम किया नहीं। NTV पे किया है लेकिन जी TV पे नहीं किया। इस टीम के साथ कभी काम नहीं किया इससे पहले। तो ये मेरे लिए बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, बड़ा मज़ा मुझे लगा हम लोग करेंगे, और वही हम लोग कर रहे हैं। हालांकि चोटें लग रही हैं लोगों को, पता नहीं क्यों आजकल, पता नहीं क्या हो रहा है, हर शो पे लोगों को चोटें लग रही, किसी भी सेट पे चले जाओ। तो बट मज़ा बहुत आ रहा है, क्योंकि इन लोगों के साथ पहले कभी काम किया नहीं है। तो रिएक्शन ये था कि नई टीम है, कुछ नया ट्राई करते हैं। और जब तक आप नया ट्राई करोगे नहीं, तब तक आप अपनी डायमेंशंस बढ़ा नहीं सकते। तो मज़ा आ रहा है फिलहाल। मनीष के साथ ऑलरेडी काम किया हुआ है मैंने। जब एंटरटेनमेंट की रात में करता था तो मनीष 2 बार मेरे शो पे गेस्ट आया था, और दोनों बार फाइनल एपिसोड में। तो मैंने बोला तो तू हर बार मेरा शो बंद करा नहीं आता है क्या मेरे शो पे। तो काफ़ी फन लविंग है, काफ़ी विटी है, काफ़ी स्पॉन्टेनियस है। सबको पता है वन ऑफ द बेस्ट एंकर इंडियन टेलीविज़न पे है जो। और बड़ा मज़ा आता है जब हम आपस में बैंटर करते हैं। जब वो लोगों को सवाल पूछ रहा था, सडनली दिमाग में आता है चलो तुमसे तुम्हारी फिल्म का एक सवाल पूछा जाता है। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। एंड पहले भी काम किया है मनीष के साथ, तो इट्स ऑलवेज गुड जब आप हंसमुख लोगों के साथ फिर से काम करते हो। और हम लोग एक जैसे ही लोग हैं, जो भी मुंह में आता है बोल देते हैं। एडिट कट जाता है तो फिल्टर हो गया आपके पास पहुंचता है तो हम बच जाते हैं। बट अमेजिंग, बहुत मज़ा आ रहा है नई टीम के साथ। सर उसके लिए अलग से इंटरव्यू करना पड़ेगा। मैंने अभी पहले भी बोला, ये जी का शो है और मस्ती सबके साथ मस्ती करी। वहाँ पे करण, करिश्मा, धर्मेश भाई थे, तेजस्वी थी। मस्ती आप लोगों को लग रही, एक्चुअली हम लोग दिमागी तौर पे अपना संतुलन खो बैठे थे वहाँ जाके। जो हमको करने को मिल रहा था, ये चॉपर पे लटका देते थे, चलो पानी में कूदो, तैरना आता नहीं है, गले में सांप डाल देते थे। और पता नहीं जो भी आपको टीवी पे देख के लगता है कि अरे ये तो हो सकता था, बिलीव मी वो बहुत मुश्किल है। हम लोग पागल हो गए थे दिमागी तौर पे। हम लोग ऐसे ही हंसते रहते थे, रात को लेट सोना, सुबह जल्दी उठना। बहुत मज़ा आया। एक अलग से इंटरव्यू करेंगे उसके लिए जब उसका प्रोमो लॉन्च होगा। फ़िलहाल मैं जी TV पे काम करने आया हूँ। कृपया करके अगर कुछ बोलूँगा मेरी पेमेंट लेट हो जाएगी और EMI देनी होती है हमने। तो फिलहाल इसी शो की बात करते हैं, बट उधर के लिए एक अलग से इंटरव्यू करेंगे आपके साथ।
बताओ, देखो ये बात है कि बट बड़ा मुश्किल शो है, आप कभी करिएगा, बहुत सारी बातें उसके बारे में बताने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यार बहुत खुशी हो रही है। पहली बात तो जी टीवी को थैंक यू है, मेरे नाम पे गेम शो बना है, सो फील्स वेरी गुड। मैंने जी के साथ 2009 में एक शो किया था, वो भी गेम शो था, और अब 2019 में एक और गेम शो करने जा रहा हूँ। सो मज़ा ये है कि मैंने होस्टिंग, जैसा कि आपने कहा, बहुत करी है, लेकिन बहुत टाइम बाद एक गेम शो होस्ट करने का मौका मिल रहा है, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ओके, व्हेन एंड हाउ इट कम्स टू कि ऐसा कुछ शो होना चाहिए, मेरे नाम का कोई शो होना चाहिए? नहीं, मैंने एक्चुअली कभी ये नहीं सोचा कि मेरे नाम का शो होना चाहिए, मेरा फंडा वो नहीं होता। मेरा फंडा क्लियर था कि एंटरटेनिंग शो होना चाहिए। ये तो चैनल का बड़प्पन है, उन्होंने कहा चलो यार मनीष आपके नाम पे शो बनाते हैं, सो ऑब्वियसली फील्स गुड। बट हाँ, मज़ेदार बात ये थी कि मैंने बहुत से रियलिटी शोज़ किए हैं, बड़े टाइम से रियलिटी शोज़ कर रहा था, और ये एक ऐसा गेम शो है जिसमें बॉलीवुड कोशेंट लोगों का जाना जाएगा, और खुद बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ शो में आ रहे हैं, और उनसे उन्हीं की फिल्मों के सवाल हो रहे हैं, उनके साथ कुछ गेम्स हो रही हैं, खूब मस्ती हो रही है। सो हाँ, वो थोड़ी अलग चीज़ है शो में। हम सेट भी देख रहे हैं, काफ़ी आइकॉनिक सब दिख रहा है यहाँ पे, जितना भी बनाया है। आपने जो फर्स्ट टाइम सेट देखा था तो आपको लगा था ये मेरे गेम के लिए परफेक्ट बना हुआ है? बिल्कुल परफेक्ट है, बिकॉज यहाँ पे सब कुछ बॉलीवुड होने वाला है। तो जब मैं सेट पे भी आया, मैंने सब कुछ बॉलीवुड देखा, मैंने कहा यार ये परफेक्ट एंगल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पॉपकॉर्न्स भी रखे गए हैं, तो अब आप मूवी देखते हैं तो पॉपकॉर्न खाते हैं, तो ऐसी बड़ी सारे एलिमेंट्स डाले गए हैं, विच इज़ अमेजिंग। ओके, आपने हाल ही में ट्रेलर लॉन्च करवाया था हाउसफुल 4 का, और मतलब पहले वही है हाउसफुल 4 की कास्ट है जो ग्रेस करने वाली है आपके शो को। क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहा एक्सपीरियंस व्हाइल शूटिंग में? ये तो कमाल रहा, उन्होंने मेरे शो का लॉन्च किया, मैंने उनका ट्रेलर लॉन्च किया। तो नहीं यार, अक्षय पाजी जो हैं, आई लव हिम, बिग रिस्पेक्ट फॉर हिम, मैं उन्हें बड़ा भाई मानता हूँ। और जब ये शो आया था और मेरी बात चल रही थी, तो मैंने कहा अक्षय पाजी से बात करते हैं। सो आई कॉल्ड हिम एंड ही वाज ग्रेसफुल इनफ। उन्होंने कहा बिल्कुल मनीष, तेरा शो है, हम लोग आएंगे, और मैं अकेला नहीं, मैं सबको लेके आऊँगा। तो वो बहुत मज़ेदार था। सो इट वाज नॉट जस्ट कि वो फिल्म प्रमोट करने आए, वो तो एज फैमिली आए थे सारे, एंड खूब इंजॉय करके गए हैं, खूब मस्ती करके गए हैं। सो फील्स वेरी गुड। मनीष, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह आप क्वेश्चंस करते हो, अभी हमने देखा बॉलीवुड के रिगार्डिंग आपने क्वेश्चन किए, तो कभी ऐसे हुआ कि आपको वो क्वेश्चन नहीं पता रहता है? हाँ बिल्कुल यार, होता है। मतलब मेरी नॉलेज है, ठीक ठाक है, लेकिन कई सवाल हैं जो मुझे भी नहीं पता होते हैं। कई सारी चीज़ें, अक्षय कुमार का कितनी फिल्मों में नाम खिलाड़ी रहा है, मतलब कितनी फिल्में हैं टाइटल जिसमें खिलाड़ी रहा, तो मुझे भी, मैंने कहा यार कितना है, मेरे को 6 याद आ रहा था, बट एक्चुअल में 8 है। तो वो सारी चीज़ें मुझे भी पढ़ के बड़ा मज़ा आ रहा है। मैंने हाँ यार, ये तो अलग ही एक चीज़ है। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे भी सीखने को मिल रही हैं। हाँ यार, मैं सारी पूरी इंडियन क्रिकेट टीम को चाहूँगा कि आए। हमारे शो में कोई ऐसा फंडा नहीं कि एक आए और दो ना आए, सब आए। इट्स मेरा शो नहीं, सबका शो है यार। जिसको लगता है कि वो बॉलीवुड को जानता है वो आए, विल बी मोर देन हैप्पी टू होस्ट देम। और बिल्कुल विराट से भी मैं बात करूँगा, अगर विराट आ पाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ओके मनीष, लास्टली मतलब रवीना और आपकी केमिस्ट्री तो नच बलिए में देखते हैं, हाँ। शो में भी आई थी, कभी आप उनका मेकअप कर रहे, कभी छोटी सी फाइट चल रही है। हाँ। इस शो में कैसा रहा रवीना के साथ? बहुत अच्छा रहा यार, रवीना के साथ मुझे नच में भी बहुत मज़ा आ रहा है। हालांकि पता नहीं क्या अफवाहें उड़ रही थी, चलो ठीक है, जिसको जो लिखना लिखें। बाकी ऐसा है, हम लोग वी आर वेरी क्लोज यार, चाहे वो रवीना मैम हो, चाहे अहमद सर हो, तो आपस में हम लोग बहुत मस्ती करते रहते हैं। सो टांग खिंचाई भी चलती है। बट आई थिंक रवीना यहाँ पे भी आई थी, एंड आई वाज वेरी हैप्पी, उन्होंने शो में आने को हाँ कहा, थैंकफुल टू हर, एंड बहुत मज़ा आया एंड बहुत इन्जॉय किया। पता नहीं यार, मुझे नहीं पता, बिकॉज हमारी कंट्रोवर्सी तो बिल्कुल ही बेबुनियाद थी, बहुत ही फालतू छापा गया था। क्योंकि मेरी आज तक टचवुड किसी से ऐसी बहस और लड़ाई नहीं हुई यार, और हम तो मज़े करते हैं, हम इंजॉय करते हैं। और रवीना मैम खुद ही ऐसी नहीं है कि लड़ें, वो खुद खूब मज़ा करते हैं, इंजॉय करती हैं, बल्कि शी इज़ अ वंडरफुल जज। एंड अहमद सर भी, इनफैक्ट वो पर्सनल हो जाते हैं, चैनल से भिड़ जाते हैं अगर उन्हें लगता है कुछ गलत हो रहा है। तो आई थिंक वो ऐसे लोग हैं ही नहीं कि कुछ गलत करें। सो आई थिंक हम तो खूब इंजॉय कर रहे हैं शो में यार, एंड वी हैविंग अ ग्रेट टाइम। थैंक यू सो मच, थैंक्स एवरीबॉडी।